नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जीवन एक सफ़र है। लगातार बचपन से लेकर के और मृत्यु तक हम चलते रहते हैं और बीच में सुख दुख रूपी अनेक पड़ाव आते हैं जिन्हें कि पार करना होता है। यदि आदर्श अर्थात कि जो हमारे लिए भी हितकर है और सबके लिए भी हितकर है, यदि उन कार्यों को करते हुए हम चलते हैं तो दुख आते तो अवश्य है, क्योंकि सुख और दुख जोड़े में होते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करने में हमें आसानी हो जाती है। और ये कार्य व्यवहार हम अपने पूर्वजों से समाज में के वो अच्छे लोग, वो महानुभाव जिनका सच्चरित्र है, जिन्होंने अच्छे कार्य करे हैं, उनसे हम सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। आइए आज आदर्श पर ही कुछ चर्चा करते हैं कि आदर्श क्या है। आदर्श का जन्म मौलिकता की कोख से होता है। आचरण रहित उपदेशात्मकता किसी अन्य को भले ही प्रभावित कर सकती है, किंतु अंत तक स्वयं को वो संशय में बनाए रखती है। मतलब दूसरा तो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन आप स्वयं उसमें संशय में रहेंगे। आदर्श तो मनुष्य को की भौतिक चैतन्यता का प्रतीक है। इसके अभाव में मनुष्य सर्प के समान रीढ़ रहित जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। आदर्श मनुष्य को स्थायित्व एवं विशिष्टता प्रदान करता है। इसकी रक्षा अक्षुण्ण तप, स्वाध्याय एवं कठिन परिश्रम से ही संभव होती है। आदर्श का जीवन जीना आज के संदर्भ में अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्योंकि आज सर्वत्र झूठ, अनाचार, चापलूसी, भाई भतीजावाद का बोलबाला है। माने कि हम अपने भौतिक स्वार्थ में इतना खो गए हैं कि हम उस स्वार्थ के लिए उन आदर्शों को भूल जाते हैं और गलत काम पर भी उतारू हो जाते हैं। ऐसे में आदर्श की रक्षा वही कर सकता है जिसने बाल काल से युवा काल तक इसका पालन किया हो। वैसे सत्य एवं आदर्श का मार्ग जटिल और कष्टकारी तो जरूर होता है, परंतु इसके परिणाम दीर्घगामी होते हैं और आनंददायी होते हैं। चकाचौंध और कृत्रिम आकर्षण जितनी तीव्रता से लुभाते हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनकी कलई भी उतर जाती है। लेकिन जब हम आदर्श के अनुसार कार्य करते हैं तो वो टिकाऊ होता है और लंबे समय तक वह आनंद की प्राप्ति देता है। वह चुनौतीपूर्ण कार्य हमें स्वयं में संतुष्टि देता है और एक अलग सी अनुभूति हमें होती है। आदर्शवान व्यक्ति को स्वयं की तरह क्रूर समय की भट्टी की तपन सहनी पड़ती है, लेकिन यही उसके मूल्यवर्धन की वजह भी बनती है। सार्थक दिशा में झेले गए दुख एक साधक को असल आनंद की अनुभूति कराते हैं। आदर्श एवं सिद्धांत साधक और तपस्वी होने के परिचायक होते हैं। समय की आंधी कृत्रिमता को उखाड़ फेंकती है, लेकिन ऐसी संक्रांति काल में आदर्श का महावृक्ष चुनौती देकर जीवन के किसी भी झंझावात को झेलने के लिए सीना ताने खड़ा करे रहती है। इसकी दृढ़ता को देख करके नियति और समय के बड़े बड़े झंझावात भी दुम दबाकर भाग जाते हैं, क्योंकि आदर्श में जो पूर्ण मनोयोग होता है वो प्रभु की कृपा के सहयोग से होता है। सात्विक जीवन जीकर आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना ही इस सृष्टि में आकर सफल होने का प्रमाण है। तात्पर्य यह है कि जब हम आदर्श
स्थिति में या अपने को नियंत्रित करके और सद्विचारों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें कष्ट तो हो सकता है, लेकिन हम उन कार्यों में सफल होते हैं। देरी हो सकती है लेकिन उसके परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। एक सफल कदम, एक अच्छा कदम, एक सद्विचार हमारे 10 सद्विचार को लौटा करके लाता है और हमारे साथ वैसे ही लोग जुड़ते हैं जो हमारे विचारों से समन्वय रखते हैं। तो इस प्रकार से जो आदर्श है वो हमें आनंद की प्राप्ति कराता है। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।